डिफरेंशिएशन मतलब है सीधा, तो आप ध्यान रखना इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, उल्टा। जो भी चीजें तुमको यहाँ पर बताएंगे उसका जस्ट उल्टा कहां पर होगा, इधर होगा। अगर ये माइनस है तो बेटा ध्यान रखना ये क्या होता है, प्लस होता है। चलिए आइए सीखते हैं। अगर आपके सामने डिफरेंशिएशन की बात होगी तो क्या लिखा होगा, डी अपॉन डी एक्स, और अगर इंटीग्रेशन की बात होगी तो ऐसे स्टाइलिश एस बना होगा, नाचते हुए नागिन के तरीके। ठीक है, तो चलो बात करते हैं सबसे पहले साइन एक्स का। ठीक है, साइन एक्स का होता है बेटा कॉस है, लेकिन अगर यहां पर तुमसे कहे इंटीग्रेशन कॉस एक्स का, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए कितना, साइन एक्स प्लस का सी। कितना आसान है। ठीक है, इसी तरीके से डी अपॉन डी एक्स, अगर मैंने आपसे कॉस एक्स का पूछा तो ये होगा माइनस का साइन है। इसी तरीके से अगर मैंने आपसे कहा साइन एक्स इंटीग्रेशन, तो ये होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। और ध्यान रखना डिफरेंशिएशन में जहां जहां सी आता है वहां माइनस जरूर आता है, कंफर्म है। ठीक है, इसी तरीके से डी अपॉन डी एक्स, अगर मैंने आपसे टेन एक्स का पूछा तो बेटा जवाब होगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से इंटीग्रेशन अगर मैंने सेक स्क्वायर एक्स का पूछा तो जवाब होगा tan x प्लस सी। ठीक है, सेल चल रही है, एक के साथ एक फ्री चल रहा है। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, अगर मैंने आपसे cot x का पूछा तो कितना होगा, माइनस का cosec स्क्वायर x। इसी तरीके से अगर मैंने cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछा तो ये होगा माइनस का cot x प्लस सी। ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो दोनों में कॉमन है। डी अपॉन डी एक्स, अगर बेटा मैंने आपसे sec x का पूछा तो ये होगा sec x इंटू tan x, लेकिन अगर मैंने इंटीग्रेशन किसका पूछा, sec x इंटू tan x का, तो जवाब होगा sec x प्लस सी। ठीक है, इसी तरीके से डी अपॉन डी एक्स, अगर मैंने आपसे cosec x का पूछा तो जवाब होगा माइनस का cosec x इंटू cot x। इसी तरीके से अगर मैंने आपसे cosec x इंटू cot x का पूछा तो ये होगा माइनस का cosec x प्लस का सी। log x का पूछा तो आपका जवाब होगा 1 अपॉन x, लेकिन अगर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x का पूछा तो आपका जवाब होगा log x प्लस सी। लेकिन अगर मैंने आपसे डिफरेंशिएशन x का पूछा तो आपका जवाब होगा 1, लेकिन इंटीग्रेशन अगर 1 का पूछा तो जवाब होगा x प्लस सी। तो कुछ चीजें हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन अगर मैंने e की पावर x का पूछा तो आपका जवाब होगा e की पावर x, लेकिन अगर इंटीग्रेशन e की पावर x का पूछा तो जवाब होगा e की पावर। जी भैया, ये तो बहुत आसान है, एक याद कर रहे एक तो अपने आप फ्री में मिल रहा है। बिल्कुल बात सही, e की पावर x का डिफरेंशिएशन इतना है और e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x प्लस सी। तो कुछ फॉर्मूले हमारे छूट गए, जैसे d अपॉन dx, अगर मैंने आपसे कहा साइन इनवर्स x का तो ये होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, याद कर लो। और इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर का पूछा तो कितना होगा, साइन इनवर्स x प्लस का c। इसी तरीके से बेटा अगर मैंने यहाँ पर cos इनवर्स x लिख दिया तो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, और अगर मैंने माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर लिख दिया तो ये कितना हो जाएगा, बताओ 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 कितना होगा, cos इनवर्स x प्लस का c। इसी तरीके से बेटा अगर d अपॉन dx मैंने tan इनवर्स x का पूछ दिया तो ध्यान रखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, और अगर मैंने 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछ दिया तो ये होगा tan इनवर्स x प्लस का c। इसी तरीके से अगर मैंने d अपॉन dx आपसे cot इनवर्स x का पूछ दिया तो ये होगा, बताइए बताइए कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और अगर मैंने माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछ दिया तो कितना होगा, cot इनवर्स x प्लस का c। ये जितने फॉर्मूले सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें और है, जैसे अगर मैंने आपसे कहा डिफरेंशिएशन रूट x का, अब ये कुछ स्पेशल, अब देखो ये हो गए कॉमन वाले। ठीक है, अब कुछ हम आपको डिफरेंशिएशन बता रहे हैं, कुछ आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बता रहे हैं, दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ध्यान रखना बहुत आसान है। ठीक है, डिफरेंशिएशन a की पावर x, ध्यान रखिएगा a की पावर x log a बेस c, फर्स्ट इंटू सेकंड, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो कैसे उनका डिफरेंशिएशन करते हैं, एक बाहर रहता है दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा बाहर रहता है और पहले का डिफरेंशिएशन होता है। अंश अपॉन हर है, मतलब भिन्न में है तो हर का स्क्वायर, और जो नीचे आपने लिखा है उसको यहां लिख देना, डी अपॉन डी एक्स अंश लिख देना। ठीक है, फिर लगा देना माइनस, अब की बार अंश को बाहर कर देना और डी अपॉन डी एक्स इसका कर देना हर का। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी तरीके से अब कुछ इंटीग्रेशन के हैं, जब भी tan x आएगा तो आप लिखोगे log mod sec x प्लस का c, cot x आएगा तो आप सभी लोग लिखोगे log mod sin x प्लस का c। इसी तरीके से sec x आएगा तो आप सभी लोग लिखोगे log mod sec x प्लस tan x प्लस c। इसी तरीके से cosec x आएगा तो माइनस log mod cosec x प्लस का cot x प्लस का c। इसी तरीके से अगर आपको अभी तक देखो ये बिल्कुल सेम था, लेकिन अब ये आ गया है तो इस फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस का c, ये हो जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c, ये हो जाएगा log mod x, और जो भी नीचे लिखा है उसको यहां लिख दो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस का c। इसी तरीके से इसको भी log mod जो भी x लिखो और जो भी यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर लिख दो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस का c। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2a लॉग, अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ऐसे इसको याद कर सकते हो। इसी तरीके से 1 अपॉन 2a लॉग, लेकिन अब की बार प्लस वाला पहले लिखना है,
a प्लस एक्स और माइनस वाला बाद में प्लस का c। ये ध्यान रखना कैसे याद करोगे, 1/2 x लिखना, रूट लिखना, जो भी कुछ यहाँ पर है वो नोट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर प्लस लिखो, ए स्क्वायर लिखो, फिर लॉग लिखो। याद करो इससे पहले बताया था एक ऐसा ही बिल्कुल था लेकिन अपॉन में था, तो आएगा x रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का c। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। इसी तरीके से ये भी बनाने की कोशिश करो, 1/2 x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का c। फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी अपॉन डी एक्स क्या होता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। वीडियो है